अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उस निर्णय में पीएलपीए की जो ज़मीन है उसको लेकर के निर्णय आया है। तो वन और पर्यावरण मंत्रालय और हरियाणा सरकार जो अरावली का एरिया है उसका पीएलपीए की ज़मीन का जो एक बड़ा विषय है। दूसरा, हमने हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के साथ नजफगढ़ जोन को लेकर के एक कमेटी का गठन किया था। अब उस कमेटी पे थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और बाकी के कंसर्न हैं, तो उसके विषय को लेकर ताकि लोगों को निजात दिलाई जाए और जो हमारा ज़मीन के पानी के प्रवाह का रास्ता वो इस प्रकार से हो कि आसपास के हमारे हरियाणा के और दिल्ली देहात के गाँव को तकलीफ ना हो। और तीसरा विषय जो सफारी का जो एरिया और विषय जो चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में एक बड़ी सफारी बनाने का काम हो रहा है, उसको लेकर के भी हमारे डीजी फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री जो हमारे सेक्रेटरी हैं एनवायरनमेंट, उनको लेकर के उसके आगे के विषय और प्रयोजन के बारे में चर्चा है। और मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन तीनों विषयों को लेकर के बड़ी सजगता के साथ कार्य किया जा रहा है। और विशेष रूप से अरावली का जो पहाड़ महेंद्रगढ़ वगैरह भी है वो कैसे हरा भरा हो, वृक्षारोपण वहाँ पर किस प्रकार से हो, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई और उनका बहुत ही इसमें सकारात्मक योगदान है। तो कब तक ऐसे जंगल सफारी की बात थी 10,000 एकड़ में कुछ ऐसी प्लान ये कब तक इसकी शुरुआत अभी इस तरीके से, क्योंकि एक बड़ी योजना है सरकार की। अभी वो प्लान अप्रूव हुआ है। प्लान अप्रूव होने के बाद उसको केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद उसमें कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का पैसा आएगा, उसी की सारी योजना, उसमें जो ज़मीन को का जो किस्म है वो दर्ज कराना, उसका एकत्रीकरण करना, वो सारे विषयों की ही तथ्यात्मक जानकारी के लिए बात हुई। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस क्षेत्र के हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, गांव का विकास हो, आर्थिक विकास हो, इको टूरिज्म आए। तो लेकिन उससे पहले जो आवश्यक जिसको शर्तें और कार्रवाई की जाती हैं, मुझे लगता है इसमें संतोषजनक प्रगति हुई है और काफ़ी हद तक हम उस पर आगे बढ़े। सर, एक सवाल, G20 के हम औपचारिक मेंबर बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। हाँ, अध्यक्ष बन गए हैं और मेंबर तो हम हैं ही, अध्यक्ष। सितंबर में समिट हमने अध्यक्षता स्वीकार कर ली। 1 दिसंबर से भारत का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली। तो सर, क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और आप एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, तो किस तरीके से जो पूरा ये चीज है आप हैंडल करेंगे, क्योंकि इंडिया पर सबकी निगाहें हैं। G20 में अलग अलग मंत्रालयों के ट्रैक चलते हैं और G20 एक ऐसा अवसर है कि चूंकि दुनिया के एक बहुत बड़े बहुतायत में जो ट्रेड है, जो जनसंख्या है, उसको लेकर के ये विभिन्न देशों का एक समूह उसमें वार्ता करता है और ये वार्ता निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो इसमें जो ट्रैक होता है, लेबर का ट्रैक है, एनवायरनमेंट का ट्रैक है, उस एनवायरनमेंट ट्रैक पे 3 स्तर पे बातचीत होगी। पहले मंत्री स्तर सचिव स्तर पे लोग मिलेंगे, मंत्री स्तर पे लोग मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसका नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ और वन फैमिली, उसका अर्थ है कि हम पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करते एक वन फैमिली के रूप में दुनिया में कैसे आगे बढ़े। और जलवायु परिवर्तन की वार्ताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण विकासशील देशों का नेतृत्व भारत ने किया। अभी हाल ही में शर्म एल शेख में जो वार्ता संपन्न हुई है उसमें लॉस एंड डैमेजेस में जो लंबे समय से डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड है उसको पूरा किया। और G20 में भारत का सांस्कृतिक ऐतिहासिक पक्ष होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल पक्ष है। तो जब एनवायरनमेंट का जो हमारा जो पक्ष है उसके मंत्री स्तर की वार्ताएं होंगी तो जलवायु परिवर्तन, ब्लू इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा मिशन है, लाइफ मिशन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, उसको लेकर पर्यावरण मंत्रालय पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं। और उनका जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल का जो मिशन है, जिसको हम LIFE कहते हैं, जिसका उद्घाटन भी पिछले 19 अक्टूबर को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव जी जब दिल्ली गुजरात में आए थे तो उन्होंने उस मिशन का उद्घाटन भी किया। तो हम अपने छोटे छोटे व्यवहार और प्रयोगों के द्वारा कैसा पर्यावरण में परिवर्तन ला सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर के हम G20 में पर्यावरण का पक्ष रखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।